राधाकृष्णन जी की नियुक्ति की बात हो एज ए उपराष्ट्रपति, या फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए उनकी बात हो, या फिर नए सीएजी की बात हो, या इसरो के चेयरमैन जो पिछले 2-3 महीने पहले बने, पिछले 12 महीनों में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऐसी लगभग 80 नियुक्तियों को पॉइंट आउट किया है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी बनेंगे। यह तय है कि 10 मिनट में मैं आपको समझा नहीं दूंगा, लेकिन यह तय है कि 10 मिनट में मैं आपको अच्छा कंटेंट दे दूंगा जिसको आप 2-4 बार देख करके पढ़ करके एग्जाम में अच्छा करके आ पाएंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए तिरंगे को एक बार सैल्यूट करते हैं और पूरे 2025 के आज तक के डेट के अपडेटेड करंट अफेयर पढ़ते हैं। हाल ही में सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के कौन से उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? सर 15वें, लेकिन क्रम के रूप में पूछे तो 17वें। ठीक है ना, व्यक्ति के रूप में 15वें हैं, क्रम में ये 17वें हैं। सेबेस्टियन लेकार्नू, आज इनकी नियुक्ति हुई है, आज। तो सोचो आज तक के डेट का गूगल करके देख लेना। अब ये अलग की बात है कि तुम 2 महीने बाद अगर पढ़ो तो कहो कि कहां आज हुई है, मैं आज की बात कर रहा हूं। सेबेस्टियन लोकार्नू फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने, पहले यहां के रक्षा मंत्री थे। मोहम्मद इरफान, इनकी भी नियुक्ति आज ही हुई है। ये सर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? गुयाना के, भारतीय मूल के थे, बल्कि मैंने सुबह के करंट अफेयर में पढ़ाया है। अनुतीन चार विराकुल को निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सर ये नियुक्त किए गए हैं थाईलैंड के, पी सिनवात्रा की जगह। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एनएचपीसी का सीएमडी, एनएचपीसी के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। ये सब सितंबर 2025 में नियुक्तियां हुई थी। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार को बनाया गया है। रेलवे वालों ध्यान देना, पूछ देगा। आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाया गया है? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं उर्जित पटेल, भारत से हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के उच्चायुक्त हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह संभव है कि आपको इसमें से कई न याद हों, लेकिन यह असंभव है कि आप ठीक से पढ़ लो तो आप इसको न करके आओ। भारतीय वायुसेना रख रखाव प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सर रख रखाव प्रमुख संजीव घुराटिया को। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? सर 29वां नियुक्त किए गए हैं टीसीए कल्याणी, सितंबर 2025 में यह नियुक्ति हुई है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई, जिसको प्यार से कहा जाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत पुन्हानी जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन करुणेश बजाज जी बने हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सर मेन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल जी हैं, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया है। किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह जी। लग्जरी डिप्लोमेसी में ग्लोबल चैंबर ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी सहयोग परिषद भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला। मैं मानता हूं कि ये तुम्हारे सोच से अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये पहली भारतीय महिला बनी है। भाई अपॉइंटमेंट में क्यों नहीं पूछ सकता है? भाई इसलिए कि सर क्वेश्चन बड़ा है, हमको नहीं बन रहा है। जीनत कुरैशी, निम्न में से किसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव नियुक्त किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के नए सचिव बनाए गए हैं, बी ऑप्शन, राजीव प्रताप रूडी जी। अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? अभी कुछ दिन पहले की बात है, नागालैंड। अभी कुछ दिन पहले गोवा, हरियाणा, लद्दाख के राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर चेंज किए गए हैं। निम्न में से किसे हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क का, यह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है? दैट इज गौरव बनर्जी। भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख, 47वें उप प्रमुख भारतीय नौसेना के बनाए गए हैं संजय वात्स्यायन जी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का डायरेक्टर बनाए गए हैं सर डॉक्टर ए राजराजन जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष हैं एस राधा चौहान जी। हाल ही में अशोक गजपति राजू को किस राज्य का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? सर अशोक गजपति राजू, डी ऑप्शन, गोवा के। ये सबसे लेटेस्ट है। राज्यपाल मुख्यमंत्री का एक दिन में अलग से आपके लिए 10 मिनट शो लूंगा। इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है?
आप कोई भी भारत का वनडे एग्जाम दें, आपसे ये क्वेश्चंस करेगा, क्योंकि आपके आज तक के लेटेस्ट हैं। उमा कांजीलाल निम्न में से किसे आईआरडीआई का अध्यक्ष, आईआरडीआई के अध्यक्ष बने हैं अजय सेठ जी। अगले पे, संसद टीवी के सीईओ, लोकसभा राज्यसभा को मिला के संसद टीवी बना, उत्पल कुमार सिंह जी। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक संजय सिंघल जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष के रूप में पुष्पेंद्र सिंह जी को। हाल ही में प्रोफेसर आसिम घोष, अब ये कुछ दिन पहले नियुक्ति हुई है सर। आसिम घोष हरियाणा के आपके बंडारू दत्तात्रेय जी की जगह नियुक्त हुए हैं और 19वें राज्यपाल हैं। निम्न में से किसे हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक दीपक बागला जी को नियुक्त किया गया है। सीओआई, सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभिजीत किशोर हैं। निम्न में से किसे रेलवे सुरक्षा बल का पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? देख लेना, रेलवे ग्रुप डी दो, एनटीपीसी दो या कोई और एग्जाम दो, सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर दो, ये पूछेगा, और वो है सोनाली मिश्रा जी, ठीक है ना, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? सर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने डॉक्टर अभिजात सेठ जी। कविंद्र गुप्ता अभी कुछ दिन पहले ये उपराज्यपाल बने हैं, कहां के सर? लद्दाख के। लद्दाख, गोवा और हरियाणा के उपराज्यपाल और राज्यपाल एक साथ चेंज हुए थे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, आप उपराज्यपाल भी हिंदी में कहते हैं। ब्रिक्स सीसीआई महिला विंग की सह अध्यक्ष, सर ब्रिक्स सीसीआई महिला विंग की सह अध्यक्ष प्रियंका कक्कड़। अगला, जेनिफर सीमेंस को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? कोई बात नहीं जो तुम्हें ये याद ना हो, दिक्कत तो तब होगी जब 10 मिनट शो में कवर होने के बाद भी आप इसको ना दोहराओ। हाँ, एक बात आपकी जेन्युइन है कि सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको मिलेगा मेरा जो अड्डा का करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, ये करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, ये जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे 60-65 हजार स्टूडेंट है, 60 हजार के आसपास है। अभी ये 1 महीने बाद आप सुनोगे तो मुझे नहीं पता उसमें कितने रहेंगे, उसमें आप जुड़ जाइएगा, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर टेलीग्राम पे। निम्न में से किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सर नया अध्यक्ष जू जियाई को नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का रवि अग्रवाल। सीबीडीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएफआरडीए जिसको आप पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हो, उसका अध्यक्ष कौन है? पीएफआरडीए का, पीएफआरडीए के शिव सुब्रमण्यम रमन जी। मतलब हम लोग का पीएफ भगवान शंकर चाहेंगे तभी, अब पीएफ कब मिलेगा? जब नौकरी बन जाएगी, मिल जाएगी। क्रिस्टी कॉवेंट्री किस देश से संबंधित हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहला महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सर क्रिस्टी कॉवेंट्री जिम्बाब्वे की है, जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडेसिया है। ब्लेज मेट्रोवेली को किस देश की खुफिया एजेंसी की पहली महिला नियुक्त किया गया है? बेड मेट्रोवेली ब्रिटेन की बनी है। निम्न में से किसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सर भूपेंद्र यादव जी को, भारत से हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भाई। भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक उपायुक्त एडीसी कौन बनी? ये क्वेश्चन कई लोगों को याद होगा कि सर यशस्वी मनीषा पाड़ी भारत, अच्छा राज्यपाल की ना, राज्यपाल की, वो मेरे दिमाग में राष्ट्रपति चला था, राष्ट्रपति का था तो यशस्वी सोलंकी, ये राज्यपाल की हैं। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? सर खाद फेंकने के नए अध्यक्ष शैलेश सिंह मेहता जी, ऐसे याद रखने के लिए। एडीसी, हाँ अब देखो भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप वो कौन बनी है? सर वो यशस्वी सोलंकी जी, राज्यपाल की जबकि मनीषा पाढ़ी जी बनी है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सर अश्वनी लोहानी जी को। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के साथ अन्य किस देश को संयुक्त रूप से 2025 से 29 के लिए यूएन हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष, यूएन हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष आपके मलेशिया और यूएई को नियुक्त किया गया है। अफ्रीकी विकास बैंक का 9वां अध्यक्ष कौन है? अफ्रीकी विकास बैंक के 9वें अध्यक्ष सीदी औलाद ताह हैं। अब अलग की बात है कि आपको अभी ना याद हो, आप पूछ देना, उस दिन तुम थैंक यू बोलोगे अगर रट के चले जाओगे तो। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष कौन है? सी ऑप्शन एना लेना बैरबॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीआईआई का अध्यक्ष कौन है? सीआईआई के अध्यक्ष राजीव मेमानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? सर डीआरडीओ के
फिर से बना दिए गए समीर कामत जी, यही थे भी। आईबी का अध्यक्ष कौन है? आईबी के अध्यक्ष सर दिए गए ऑप्शन में तपन कुमार डेका जी, कार्यकाल बढ़ा है। सीओपी 30 के लिए दक्षिण एशियाई दूत किसे नियुक्त किया गया है? सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अरुणाभ घोष जी को। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? सर डॉक्टर अजय कुमार सिंह संघ लोक सेवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में जस्टिस BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई भारत के कौन से चीफ जस्टिस बने हैं? सर ये 52वें बने हैं। जैसे 17वें उपराष्ट्रपति क्रम में है CP राधाकृष्णन, लेकिन व्यक्ति के रूप में है 15वें CP राधाकृष्णन। संसद की लोक लेखा समिति, देख लेना SSC रेलवे वालों, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, चाहे तुम UPSI दे दो या कोई भी एग्जाम दे दो। सर बी ऑप्शन KC वेणुगोपाल जी। हाल ही में किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है? CBI के निदेशक बने हैं प्रवीण सूद जी। हाल ही में प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी का हेड कौन बना है? एस्टीमेट कमेटी के संजय जायसवाल जी। अगले पाएंगे, भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर दिव्या शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? सर उप प्रमुख के रूप में बी ऑप्शन नर्मदेश्वर तिवारी जी। मार्क कार्नी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री? मार्क कार्नी सर कनाडा का। 80 क्वेश्चन है। श्री लक्ष्मी PV को किस सुरक्षा बल ने पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? सर बी ऑप्शन असम राइफल्स। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की नई हेड कौन, वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? अजय भूषण प्रसाद पांडे भारत से। ICAR इंडियन जो काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का नया डायरेक्टर जनरल कौन बना है? तो सर नए डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मांगीलाल जाट जी। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष, ये मैं मानता हूं कि द 10 मिनट शो में 10 ही 12 मिनट में मुझे सब कवर करना होता है, इसलिए क्योंकि ये एक साल के आप 80 अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हो, ये आपको रिवीजन में मदद करेगा। तुम देख लेना द 10 मिनट शो। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का कार्यकारी निदेशक सर सोहिनी राजोला जी। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के सचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बन गई है? सर पहली अफ्रीकी महिला सरली बोचवे, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। भारत की पहली महिला विधि सचिव 2025 में अंजू राठी राणा जी बनी है। निम्न में से सेबी का अध्यक्ष, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडा जी हैं। निम्न में से दिल्ली का नया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी नियुक्त की गई हैं। अगले पॉइंट पे सीएम और गवर्नर एक अलग दिन पढ़ा जाएगा। इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? लिक्विड प्रोपोजनल सिस्टम सेंटर के M मोहन को। निम्न में से किसे BSF का अतिरिक्त महानिदेशक, BSF के अतिरिक्त महानिदेशक है शमशेर सिंह जी। निम्न में से किसे हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव? सर संजीव रंजन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPF का महानिदेशक कौन बनाया गया है? CRPF के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। BCCI का लोकपाल, सर BCCI के लोकपाल ए ऑप्शन अरुण मिश्रा जी। निम्न में से किसे हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सर ए ऑप्शन अजीत कुमार मोहंती जी। भारतीय एथलेटिक महासंघ का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? सर चेयरपर्सन नियुक्त किया गया बी ऑप्शन अंजू बाबी जाट जी को। निम्न में से किसे हाल ही में इसरो के 11वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? अभी पिछले महीने की बात है, वी नारायण जी को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, ठीक है ना, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसके नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल बने हैं विपुल कुमार जी। ये 80 क्वेश्चन आज तक के डेट के पिछले 12 महीने के छांटे हुए इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी। कैसा लगा आपको द 10 मिनट शो? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको अगला टॉपिक इसमें क्या पढ़ना। और हां, अगर एनर्जी कंटेंट पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज चैनल को अपने सिलेक्शन तक सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। कल सुबह फिर मिलते हैं 8 बजे। जी हाँ, मैं डेली SSC अड्डा 24/7 पे करंट अफेयर पढ़ाता हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।